नमस्कार दोस्तों, मैं कुशाग्र पांडे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल लवा स्टडी में। दोस्तों, अगर जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने इसके पिछले वीडियो में आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया था। इस वीडियो में मैं आप लोगों को पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाऊंगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि जो वीडियो हम अपलोड करें वो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। आज हम जानेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे पहचाना जाए, इसका स्ट्रक्चर, इसका सूत्र क्या है, या पॉइंट टू रिमेम्बर, याद करने की बिंदु मतलब कैसे बनाया जाए, और पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का प्रयोग कि कैसे प्रयोग किया जाए। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताएंगे पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आइए देखते हैं आज का टॉपिक, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मीन्स ढांचा होता है। क्या होता है? ढांचा। लेकिन यहाँ पे सूत्र कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सूत्र। दूसरे से यहाँ पे सूत्र कहा जाएगा। हिंदी बता रहा था। स्ट्रक्चर का मीन सूत्र। बिना सूत्र के सूत्र अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको ट्रांसलेशन करने में आसानी रहेगी। तो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का फार्मूला, सूत्र। आइए देखते हैं। सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता। मैंने कई वीडियो में बता चुका है सब्जेक्ट मीन्स कर्ता होता है। इस वीडियो में भी वही दोहरा रहा हूं। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता। वाज वर्ब क्या है दोस्तों? हमारा हेल्पिंग वर्ब। वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब, जिसे सहायक क्रिया कहते हैं। वर्ब का फोर्थ फॉर्म, क्रिया की चौथी अवस्था, इसे आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। प्लस अदर वर्ड, अन्य शब्द। आईएनजी फॉर्म यहां मैं विस्तार कर दे रहा हूं। वर्ब का फोर्थ फॉर्म बराबर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यानी वर्ब के फोर्थ फॉर्म को अगर हम तोड़ें तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। जैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो के साथ क्या लगेगा दोस्तों? ing। गो प्लस ing बराबर गोइंग। क्या हो जाएगा? गो हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी हमारा गो के साथ आईएनजी प्लस किया हमने, गोइंग। ये हमारा वर्ब का क्या बन गया? वर्ब का फोर्थ फॉर्म। आप लोग एक एग्जांपल समझ चुके होंगे और मैं इसे बता दे रहा हूं। सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, क्रिया की वर्ब का फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म प्लस अदर वर्ड। हिंदी समझ लीजिए, कर्ता प्लस सहायक क्रिया वाज वर्ब प्लस क्रिया की चौथी अवस्था या आईएनजी फॉर्म प्लस अन्य शब्द। ये समझ चुके होंगे। अभी मैं वीडियो के लास्ट में आप लोगों को इस पास्ट इम्परफेक्ट टेंस को पहचानने का तरीका भी बताऊंगा। आइए देखते हैं पॉइंट टू रिमेम्बर, याद करने की बिंदु। जानिए, इस काल में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, इस टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज, ध्यान दीजिएगा, एक वचन कर्ता के साथ वाज प्लस आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। किसके साथ? आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है वाज के साथ। कौन से फॉर्म का और कौन से वचन का प्रयोग? एक वचन कर्ता के साथ। अगर एक वचन करता है तो यही वाज का प्रयोग होगा, और अगर बहुवचन करता है तो वर का प्रयोग होगा। फिलहाल पहला बिंदु लिए हैं, तो इस टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म का प्रयोग होता है। यानी एक वचन कर्ता के साथ वाज प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, आई वाज ईटिंग। आई मीन्स होता है मैं क्या हो गया? एक वचन। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसे कर्ता भी, आई को क्या कर्ता भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने कहा अगर आप फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो आपको ये ट्रांसलेशन करने में आसानी रहेगी। समझिए, सब्जेक्ट ये आई जो है हमारा, ये सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन करता है। वाज हमारा क्या मैंने बताया? एक वचन कर्ता के साथ वाज प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म का प्रयोग होता है।
सब्जेक्ट के साथ यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग हुआ, वाज के साथ वर्ब के फोर्थ फॉर्म का प्रयोग हुआ। यानी सब्जेक्ट देखिए, जैसा मैंने बताया सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचनकर्ता के साथ वाज प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म का प्रयोग होता है। ये हमारा आई जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, वाज हमारा जो है हेल्पिंग वर्ब है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग होता है तो वाज हमने लिख दिया। वर्ब का फोर्थ फॉर्म ईट का क्रिया का चौथा अवस्था आईएनजी है, ईटिंग है तो आई वॉज ईटिंग, मतलब मैं खा रहा था। आप लोग समझ चुके होंगे ये एग्जाम्पल। इसी क्रम में दूसरा एग्जाम्पल हमारा है ही वॉज प्लेइंग। ही हमारा ही माने वाह, क्या होता है वाह, वाह क्या है हमारा एक वचन है। वाज माने था और प्लेइंग माने खेल रहा। अब ये समझ जाइए क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। यस यस मीन सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ही वॉज प्लेइंग, ही हमारा करता है, वह हमारा सहायक क्रिया है और प्लेइंग हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। वह खेल रहा था। वाह के अंत में अगर था है, अभी पहचान बताऊंगा, फिलहाल ये समझिए वह खेल रहा था। वह जो है हमारा ए सिंगुलर सब्जेक्ट है। खेल रहा जो है हमारा क्रिया का चौथा अवस्था है, क्रिया की चौथी अवस्था है। और था जो है था की इंग्लिश होती है वाज था जो है हमारा सहायक क्रिया है। अब आप लोग समझ चुके होंगे ये एग्जाम्पल ही। इसी क्रम में मेरे ख्याल से आपको स्ट्रक्चर पॉइंट टू रिमेम्बर का पहला एग्जाम्पल एकदम अच्छे से समझ में आ चुका होगा। दूसरा बिंदु मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं विथ एग्जाम्पल के साथ। यू मीन्स होता है तुम। यू तथा अन्य बहुवचनकर्ताओं के साथ वर का प्रयोग होता है। मैंने बताया था वर का प्रयोग बहुवचनकर्ताओं के साथ, यानी यू तथा अन्य बहुवचन, यू तथा अन्य प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बहुवचनकर्ताओं के साथ वर प्लस आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसे एग्जांपल चलिए, यू वर स्लीपिंग। यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है जिसे हम कर्ता भी कहते हैं। वर हमारा हेल्पिंग वर्ब है और स्लीपिंग हमारा आईएनजी फॉर्म है। यू वर स्लीपिंग, तुम सो रहे थे। यू वर स्लीपिंग, यू हमारा सब्जेक्ट है, वर हमारा हेल्पिंग वर्ब है और स्लीपिंग हमारा आईएनजी फॉर्म है। स्लीप का हो जाएगा स्लीपिंग, प्ले का हो जाएगा प्लेइंग। तुम सो रहे थे, मतलब यू जो है ये बहुवचन है और कर्ता भी सब्जेक्ट भी है। वर हमारा यू मतलब अब बहुवचन के साथ वर का प्रयोग होता है तो वर का प्रयोग यहाँ हुआ। वर हमारा जो है सूत्र के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब है तो वर हमारा हेल्पिंग वर्ब है। स्लीपिंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, यहाँ वर के साथ वर्ब के फोर्थ फॉर्म का प्रयोग होता है। आप लोगों को ये एग्जाम्पल एकदम अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसी क्रम में दूसरा एग्जाम्पल, बॉयज वर वॉकिंग। बॉयज जो है बॉयज मीन्स होते हैं लड़के। बॉयज हमारा बहुवचन है, प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है। वर हमारा हेल्पिंग वर्ब है, बहुवचन करता के साथ वर्ब का प्रयोग होता है। वॉक का वॉकिंग, वॉक फर्स्ट फॉर्म है, वॉक का वॉकिंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म हमारा वॉकिंग है। बॉयज वर प्लेइंग, लड़के खेल रहे थे। बॉयज हमारा सब्जेक्ट है, वर हमारा हेल्पिंग वर्ब है और वॉकिंग हमारा क्या है दोस्तों, वॉकिंग हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। किसका फोर्थ फॉर्म है, क्रिया का चौथा रूप वॉकिंग है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म का प्रयोग होता है बहुवचनकर्ताओं के साथ। आप लोग ये दूसरा एग्जाम्पल भी हमारा समझ चुके होंगे। इसी क्रम में अब मैं आप लोगों को इसका ये मेरे ख्याल से पॉइंट टू रिमेम्बर एकदम क्लियर हो चुका होगा। और अगर ये पॉइंट टू रिमेम्बर नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं पहचान। वाक्य के अंत में रहा था, प्रेजेंट में क्या बताया था मैंने, रहा है, रही है, रहे हैं, रही थी, रही है आदि शब्द आए। लेकिन प्रेजेंट में मैंने था, अब पास्ट को बता रहा हूं। वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी, आदि
आदि शब्द आए तो हमारा पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। वाक्य के अंत में क्या है, रहा था, रही थी, रहे थे, आदि शब्द आए तो हमारा पास्ट इम्परफेक्ट टेंस कहलाएगा। वीडियो के लास्ट में अभी 2-3 एग्जांपल देते हुए आप लोगों को पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का पहचान करवाऊंगा। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का प्रयोग कैसे किया जाए। फिलहाल आप लोग हमारा स्ट्रक्चर यानी सूत्र, पॉइंट नंबर याद करने की विधि और पहचान समझ चुके होंगे। आइए देखते हैं पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का प्रयोग। पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का प्रयोग, पहला स्टेप आप लोगों को बता रहा हूं। इस काल का प्रयोग, इस टेंस का प्रयोग भूतकाल में, पास्ट टेंस में किसी कार्य के जारी रहने का बोध कराने के लिए होता है। इस कार्य का प्रयोग भूतकाल में किसी कार्य को जारी रहने या जारी रहने का बोध कराने के लिए होता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है एक एग्जांपल, वह सो रही थी। दोस्तों मैंने क्या बताया, इस काल का प्रयोग भूतकाल में किसी कार्य के जारी रहने का बोध कराने के लिए होता है। वह सो रही थी, जारी रहने का बोध कराना, वह सो रही थी, अभी उठी नहीं, अभी सो ही रही है, वह सो रही थी। अब एग्जाम्पल जान जाइए। देखिए एक चीज और, वाक्य के अंत में अभी मैंने पहचान बताया था, थी, रही थी, रहे थे, ये पहचानने, पास्ट टेंस का सबसे पहचानने का सबसे आसान तरीका वाक्य के अंत में थी आ जाए। थी, इस सेंटेंस में थी आया है तो थी आए, था, थी, था, थे आदि शब्द आए तो वो हमारा पास्ट टेंस कहलाएगा। पास्ट टेंस का पहचानने का तरीका आप लोग जान रहे हैं। फिलहाल अब मैं बताने जा रहा हूं कि इसका ट्रांसलेट क्या होगा। वह का इंग्लिश ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट। सो रही सॉरी, थी का क्या हो जाएगा, ही नहीं, वह जो है बहुवचन है, बहुवचन के लिए सी का प्रयोग होता है। थी का वॉज, एक वचन कर्ता के साथ किसका प्रयोग होता है, वॉज का। सी वॉज, सो रही का क्या हो जाएगा, स्लीपिंग। वॉज हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और स्लीपिंग हमारा क्या है, स्लीपिंग हमारा क्या है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। स्ट्रक्चर जैसा मैंने बताया था सेम उसी प्रकार, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म लग गया है। और एक वचन कर्ता के साथ वाज प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म का प्रयोग होता है। ये हमारा एक वचन कर्ता है, ये हमारा वाज है। एक वचन कर्ता के साथ वाज जो लगता है वही वाज लगा है, वाज के साथ वर्ब के फोर्थ फॉर्म यानी स्लीप का फोर्थ फॉर्म स्लीपिंग होगा। शी वाज स्लीपिंग, वह सो रही थी। आप लोग ये एग्जाम्पल समझ चुके होंगे और पहला स्टेप भी पास्ट इम्परफेक्ट टेंस के प्रयोग का समझ चुके होंगे। अब इसी क्रम में दूसरा आप लोगों को बताने जा रहा हूं। पास्ट टेंस में यानी भूतकाल में दो कार्य यदि एक ही समय चल रहे हों, भूतकाल में दो कार्य एक ही समय चल रहे हों, तो इस काल का प्रयोग यानी पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का प्रयोग या कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, जब मैं अपना गृह कार्य कर रहा था। दोस्तों देख लीजिए, यहाँ गृह कार्य कर रहा था, यहां तक हमारा एक सेंटेंस है। पास्ट टेंस में दो कार्य यदि एक ही समय, जब मैं अपना गृह कार्य कर रहा था एक कार्य है, और उसी समय मेरी बहन खेल रही थी, दो कार्य हो गया। यदि दो कार्य हो जाए, दो कार्य एक ही समय में चले तो पास्ट टेंस का प्रयोग होता है। अब वो बताने जा रहा हूं मैं आप लोगों को इसका ट्रांसलेशन। आइए देखते हैं ट्रांसलेशन। जब मैं अपना गृह कार्य कर रहा था, जब की इंग्लिश क्या होगी, व्हाइल आई वॉज डूइंग होमवर्क, व्हाइल, जब व्हाइल दो वाक्यों को जोड़ने के लिए व्हाइल का प्रयोग होता है। और व्हाइल मैं की इंग्लिश आई
वॉज माने था, एक सेंटेंस पहले बनाएंगे उसके बाद दूसरा सेंटेंस बनाएंगे। वॉज माने था, डूइंग माने कर रहा, और होमवर्क माने गृह कार्य। सॉरी, माई होमवर्क होगा, माई होमवर्क। वाइल आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, उस समय मेरी बहन खेल रही थी। माई, उस समय मेरी बहन खेल रही थी, उस समय मेरी बहन खेल रही थी। तो इसका ट्रांसलेट हो जाएगा माई सिस्टर वॉज प्लेइंग, अब आप लोग समझ जाइए, मेरी बहन माई सिस्टर, वॉज माने था, प्लेइंग माने खेल रही। माई सिस्टर वॉज प्लेइंग, मेरी बहन उस समय खेल रही थी। जब मैं अपना गृह कार्य कर रहा था उस समय मेरी बहन सो रही थी। अब ये दूसरा पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का दूसरा उदाहरण भी आप लोग समझ चुके होंगे। और जैसा मैंने कहा था वीडियो के लास्ट में, मैं आप लोगों को पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का पहचानने का तरीका बताऊंगा। तो आइए देखते हैं पास्ट इम्परफेक्ट टेंस पहचानने का तरीका। एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों के बीच ले रहा हूं, वह खा रहा था। मैंने इस फोकस किस पे दिया था? पास्ट इम्परफेक्ट टेंस को पहचानना बताऊंगा। तो पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में वाक्य के अंत में रहा था आ जाए। क्या आ जाए? रहा था। इस वाक्य में रहा था आ गया। और या फिर ऐसा वाक्य पूछा जाए और उसके वाक्य के अंत में रहा था आ जाए तो हमारा पास्ट इम्परफेक्ट टेंस कहलाएगा। लेकिन रहा रहना चाहिए। रहा था आ जाए तभी कहलाएगा, और चुका था आ जाए तो नहीं कहलाएगा। समझ रहे होंगे? रहा था है तभी कहलाएगा। अब ये समझ चुके होंगे कि पहचाना कैसे जाए। ट्रांसलेट कीजिए। ही, वह का क्या हो जाएगा? ही। और था का क्या हो जाएगा? वॉज। खा रहा का क्या हो जाएगा? ईटिंग। स्ट्रक्चर एकदम सूत्र पे आधारित सवाल है दोस्तों। सूत्र भी मैं नीचे लिख दे रहा हूं। ही हमारा क्या है? सब्जेक्ट। क्या है? कर्ता। वॉज हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब। सेम सूत्र है, सेम सूत्र। अगर आपको पता है ट्रांसलेशन की इंग्लिश तो उसे सही क्रम में बैठा सकते हैं आप सूत्र से। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ही हमारा क्या है? सब्जेक्ट। वॉज हमारा हेल्पिंग में सहायक क्रिया। ईटिंग हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म या क्रिया की चौथी अवस्था। आप लोगों को ये एग्जाम्पल एकदम अच्छे से समझ में आ चुका होगा। और इसी क्रम में दूसरा एग्जाम्पल जैसे मैं ले लिया, गाय चर रही थी। गाय चर रही थी। वाक्य के अंत में क्या आ जाए? ये भी आ जाए। कोई ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाए जिसके वाक्य के अंत में रही थी आ जाए तो भी हमारा क्या कहलाएगा? पास्ट इम्परफेक्ट। रही थी, रही जरूर आना चाहिए, तभी पास्ट इम्परफेक्ट यानी कंटिन्यूअस कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। तो रही थी आ जाए वाक्य के अंत में तो हमारा पास्ट इम्परफेक्ट कहलाएगा। जैसे मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं उसका ट्रांसलेशन जान जाइए। गाय की इंग्लिश क्या होगी? काऊ। थी की इंग्लिश क्या होगी? वॉज। चर रही थी, ग्रेजिंग। ग्रेज मीन्स चरना। ग्रेजिंग का फोर्थ फॉर्म ग्रेज का फोर्थ फॉर्म ग्रेजिंग। काउ जो है हमारा, सूत्र भी इसमें ध्यान दीजिएगा। सूत्र आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। काउ हमारा सब्जेक्ट कर्ता हो गया। वॉज हमारा हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया हो गया। ग्रेजिंग हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो गया। ये एग्जांपल भी आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ चुका होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा पास्ट इम्परफेक्ट टेंस पसंद आया हो, समझ में आया हो,
तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी जरूर करें। धन्यवाद।